तो बच्चों, कल हमने कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC और कॉमन नेम को पढ़ा था। उसी क्रम में आज भी कुछ छोटे छोटे जो आपको अक्सर केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं उसके नाम को सीखेंगे। और फिर कल से जो आपका क्लास होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा, वो वहाँ से हो जाएगा अपर लेवल का। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे थे, छोटा छोटा नाम पढ़ रहे थे। अब उसी क्रम में वो आगे बढ़ने लगेगा। तो देखिए, छोटे छोटे कंपाउंड में ही हम आते हैं। मान लीजिए कि हमको नाइट्रो एल्केन का नाम पढ़ना है, ध्यान से इसको सुनेंगे। और ये कंपाउंड आपको सेकेंड ईयर के रिएक्शन में भी आते रहेगा। मान लीजिए कि नाइट्रो एल्केन का नाम हमको पढ़ना है, नाइट्रो एल्केन का नाम पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ सकते हैं नाइट्रो एल्केन के नाम को? तो पहले तो आप इसको देख लीजिए कि इसमें आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आता है, कौन सा प्रतिस्थापक आता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापक कि हाइड्रोजन को हटा करके कौन इसमें आएगा। हाइड्रोजन को हटा के कौन इसमें आएगा? तो आएगा NO2। NO2 जिसका आप सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? जिसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न इसका क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रो। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो अभी जो आप IUPAC नेम पढ़िएगा उसमें इसका बहुत यूज पड़ेगा, नाइट्रो का। और अगर ऐसे आप रेडिकल फॉर्म में NO2 को देखें, एक चार्ट, इसका नाम क्या है? नाइट्राइट। नाइट्राइट इसका मतलब कि रेडिकल फॉर्म में है। आप इसके नाम को अगर और आप दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये नाइट्राइट। अब देखते हैं इसके नाम के सिस्टम को। तो पहले इसका जनरल फार्मूला बना लेते हैं। तो याद रखिए, नाइट्रो एल्केन का नाम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो H को हटा करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन जुटेगा कौन? NO2। NO2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया? नाइट्रो। ये हो गया द्वितीयक पूर्वलग्न। NO2 वैलेंसी इसका कितना होता है? एक। नाम क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइट। मान लीजिए इसके जनरल फार्मूला पे चलते हैं। आ जाइए इसके जनरल फार्मूला पे, इसके सामान्य सूत्र पे आ जाइए। तो सामान्य सूत्र में आप क्या कीजिएगा? सामान्य सूत्र में आप क्या कीजिएगा? जो एल्किल है वो तो लगाइएगा। ये हो गया एल्किल, ये हो गया एल्किल। और इसमें आप क्या जोड़ दीजिएगा? NO2। कहने का सेंस क्या है? RNO2। अब मान लीजिए कि इसके जो जनरली नाम को पढ़ते हैं वो क्या होता है? तो एल्किल दे देंगे, कार्बन गिन के एल्किल दे देंगे। और NO2 है तो नाइट्राइट लगा देंगे। NO2 है तो नाइट्राइट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट। आप लीजिए यहाँ पर N का मान रखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन परमाणु आप 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो क्या बनेगा कंपाउंड? आप बहुत बार बना चुके हैं एल्किल से। तो CH3 यहाँ पर क्या हो गया? NO2। नाम क्या बोल देंगे इसका? देखिए एल्किल नाइट्राइट। इसका मतलब है कि इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल नाइट्राइट। मेथिल नाइट्राइट इसका नाम हो गया क्या? मेथिल नाइट्राइट। इसी प्रकार से कार्बन अगर आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, N के जगह पर अगर 2 ले लीजिएगा तो बताइए N के जगह पर 2 लेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 5। तो क्या बोल देंगे इसको? क्या नाम हो जाएगा? 2 अगर है तो क्या हो जाएगा? एथिल। 2 है तो क्या हो जाएगा? एथिल। और क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। इसी प्रकार से प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसके IUPAC नेम पर जाइएगा तो आपको पता है कि इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। इसलिए आप क्या कीजिएगा? इसमें आप प्रीफिक्स यूज कीजिए। जो अभी आपने पढ़ा कि इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स
नाइट्रो होता है तो वो यूज कीजिए। तो क्या कीजिए, पहले प्रीफिक्स IUPAC नेम पर चल रहे हैं, जनरल फार्मूला यही हो गया। और हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, IUPAC नेम। IUPAC नेम में आपको पहले ही प्रीफिक्स लगा देना पड़ेगा। अभी आपने देखा है NO2 का प्रीफिक्स क्या है, NO2 का प्रीफिक्स हो गया नाइट्रो, ये लगा दीजिए। कार्बन एटम देख करके अल्क लगा दीजिए और उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, प्राइमरी सफिक्स। इन दोनों से आप पहले से वाकिफ हैं, किससे किससे, अल्क से और प्राइमरी सफिक्स से। तो देखते हैं, मान रखिए इसका, यहाँ पर कार्बन एटम रखिए, अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है, CH3NO2। अब इसको नाम लिखना है, तो बताइए सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स किसका लिखिएगा, NO2 का। तो NO2 का प्रीफिक्स क्या हुआ, नाइट्रो। तो NO2 का प्रीफिक्स हो गया नाइट्रो, तो आपने क्या लिख दिया, नाइट्रो। अब आइए अल्क पे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 का क्या होता है, मैथ, दे दिए मैथ, तो यहाँ पर दे दिए मैथ। आ जाइए प्राइमरी सफिक्स पे, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, N। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, N। कहने का सेंस है नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो मैथेन। इस प्रकार से आप इसके नाम को आगे बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए। मतलब आप ट्रैक अगर जब एक बार पकड़ते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। हम अगर 1 रखते हैं तो आप 2, 3, 4, 5, 6 रख के कम से कम 4-5 कंपाउंड बनाइए, ताकि आगे आने वाले रिएक्शन में जब इस प्रकार का कंपाउंड आए तो आप आसानी से उसका कम से कम IUPAC नेम जरूर लिख लें, ताकि रिएक्शन पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि आप इसी N के जगह पर 2 रख रहे हैं, N के जगह पर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा दुगुना से 1 ज़्यादा, तो दुगुना से 1 ज़्यादा 5, और यहाँ पर लगा रहे हैं NO2। ये ट्रैक चेंज नहीं होगा। प्रीफिक्स देख लीजिए, प्रीफिक्स NO2 का प्रीफिक्स क्या पड़ा, नाइट्रो, यहीं पर लिखते हैं नाइट्रो। NO2 के लिए क्या हो गया, नाइट्रो। अभी देख लीजिए कार्बन एटम, तो कार्बन एटम कितना है, 2 है, तो 2 के लिए अल्क क्या हो जाएगा, एथ, लगा दिए एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, N, तो लगा दिए N। नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन। इसी प्रकार से 3 रख करके तो प्रोपेन, 4 रख करके ब्यूटेन, 5 रख के पेंटेन। मतलब इसी ट्रैक पर आप इसके नाम को लिख सकते हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं। और जब हम बड़ा कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको ये पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर NO2 को देंगे, तो उस समय उसके पोजीशन नंबर को हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल छोटे नाम को देख रहे हैं। ये आपका क्या था, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के आपने कॉमन नेम और IUPAC नेम को देखा। अब अगर आप चले जाते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड को देखिए, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप, सबके फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला को आपने देखा है, इसलिए उसके नाम को भूलना नहीं है, नाम को याद रखना है, एल्किल साइनाइड। आ जाइए पहले फंक्शनल ग्रुप। आपने फंक्शनल ग्रुप देखा है, उसको बार बार रिवाइज आप करते रहें। फंक्शनल ग्रुप आपने क्या देखा है, CN। स्ट्रक्चर पे आइएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आपको बताएंगे क्रियाशील समूह हुआ, ये हो गया इसका संरचना। तो क्या बताए थे, कार्बन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन को चाहिए 4, 3 बॉन्ड पूरा, 1 बॉन्ड खाली, ये रह जाएगा। और आपको ये बार बार सिखाया जाता है, रोज सिखाया जाता है कि जिस सेंट्रल एटम में जितना बॉन्ड खाली रहता है उतना आप R लगाइए, तो बन जाएगा आपका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करें, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिखेंगे तो क्या करेंगे, R लगा दी, R क्या हो गया, CN। अब आइए यहाँ पर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं CnH2n+1 CN।
अब इस पर हम कंपाउंड को बैठा करके और कॉमन नेम और आईपीएससी नेम लिखेंगे। तो अगर इसके कॉमन नेम को लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके सामान्य नाम को लिखना रहेगा तो क्या करेंगे। इसका कॉमन नेम लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा अल्क में लगाइए इल माने एल्किल, और CN के लिए क्या लिखिए साइनाइड। मतलब इसी ट्रैक पर आपको अब मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल लेकर के आगे बढ़ना है। इसका मतलब अल्क आपको पहले देखना है और सब में आप क्या लगा रहे हैं साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड इस पर अभी बैठाएंगे। अब देखते हैं N के मान को रखिए, N के मान को रखिए कि कार्बन कितना ले रहे हैं आप, और आराम से इसका नाम लिखिए इसी ट्रैक पर एल्किल साइनाइड। मान लीजिए N का मान हम 1 रखते हैं तो हो गया CH3CN। मान लीजिए N का मान हम 2 रखेंगे तो C2H5CN। मान लीजिए 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा C3H7CN। ये एल्किल तो आप बैठा सकते हैं कि जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके दुगुना से एक ज़्यादा, दुगुना से एक ज़्यादा, दुगुना से एक ज़्यादा, तो ऐसे तो आप बैठा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9CN। अब इसके एक कॉमन नेम को लिखना है, इसके एक कॉमन नेम को लिखना है। तो क्या आपने सीखा, साइनाइड तो लगाना ही है, सिर्फ आपका चेंज क्या हो रहा है अल्क, कार्बन परमाणु जो है यही ना सिर्फ चेंज हो रहा है कि कार्बन परमाणु जितना है उसको खाली चेंज कर रहे हैं और कॉमन नेम लिख रहे हैं, सब में साइनाइड लगा रहे हैं। तो ये तो तय है कि सब जगह साइनाइड लगेगा, ये तो क्लियर है कि सब जगह क्या लगेगा साइनाइड। तो साइनाइड तो सब में लगेगा, लेकिन कार्बन एटम देख लेंगे 1 है तो क्या बोलिएगा मैथिल, 1 है तो मैथिल बोलिए, 2 है तो क्या होगा एथिल, 3 है तो क्या होगा प्रोपिल, 4 है तो क्या होगा ब्यूटिल। और हमेशा आप घर पर ये भी दिमाग में रखें कि मेथिल साइनाइड, जैसे हमने इस कंपाउंड का नाम लिख करके यहाँ पर मेथिल साइनाइड लिख दिया कॉमन नेम में, तो आप क्या करें इसका उल्टा भी करें। मेथिल साइनाइड का अपने क्लासमेट या किसी को बोलें कि मेथिल साइनाइड का सूत्र लिखो, तो आप उल्टा भी इसका प्रैक्टिस करें कि अगर C2H5CN एथिल साइनाइड है तो एथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या हो, प्रोपिल साइनाइड का फॉर्मूला लिखो। तो आप इस प्रकार से भी अल्टरनेट प्रैक्टिस करें कि नाम दे करके भी फार्मूला पूछें, फार्मूला दे करके भी नाम पूछें। ये इसका कॉमन नेम था। अब थोड़ा सा इसके IUPAC नेम पर आते हैं। तो फिर जिस भी फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स होता है उसके IUPAC नेम का जो ट्रैक है वो कभी चेंज नहीं होता है। आप आराम से जैसे लिखते हैं वैसे आप IUPAC नेम को लिख सकते हैं। तो IUPAC नेम को लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए IUPAC नेम लिखना है एल्किल साइनाइड का IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए याद कीजिए उसी ट्रैक को क्या लिखते थे आप अल्क, फिर क्या लिखते थे प्राइमरी सफिक्स। और ये जितना भी आपको ये बताया जा रहा है इस सिंपल कंपाउंड के लिए है। कल से इसमें रूल चेंज होगा, थोड़ा सा इस पर बढ़ा जाएंगे, फिर इससे भी बढ़ा जाएंगे, फिर जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड पर। ये छोटा नाम आज ही तक है आपका अल्क, फिर आ गए कहाँ पर प्राइमरी सफिक्स, फिर कहाँ आ गए सेकेंडरी सफिक्स। तो जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता। ऐसे आप नाम इसको लिख सकते हैं और आराम से आप इसका नाम लिखते रहिए। तो देखिए अभी जो कंपाउंड लिए थे, ले कंपाउंड मान लीजिए कि आपने 1 रखा था, ऐसा कंपाउंड लिखा था, 2 रखा था, ये कंपाउंड आपके सामने में था, 3 रखा था, ये कंपाउंड आपके सामने में था, 4 रखा था, ये कंपाउंड आपके सामने में था। अब रहा बात क्या कि इसका क्या लिखना है IUPAC ने। तो अल्क सिर्फ अगर चेंजिंग होगा यहाँ से लेके यहाँ तक में तो सिर्फ और सिर्फ अल्क ही चेंजिंग होगा, बाद बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा इसके ट्रैक पर दिमाग में रखना है कि एल्किल साइनाइड के कॉमन नेम को लिखने के लिए क्या किया गया था,
एल्किल साइनाइड के आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए क्या किया गया था, तो उसको आप बिल्कुल दिमाग में रखें। चलिए अल्क आ जाइए। अल्क कार्बन 1 क्या हो जाएगा, मैथ। देख लीजिए कार्बन 2 क्या हो जाएगा, एथ। कार्बन 3 क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट। ये चीज़ तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब प्राइमरी सफिक्स, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्राइमरी सफिक्स आप क्या यूज करते हैं, एन। एन का कंप्लीट स्पेलिंग हो गया ANE, ANE। अब यहाँ से इसमें सेकेंडरी सफिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन एक चीज़ आपको बताए थे कि अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तब आप टर्मिनी ई को हटाएं। अगर यह कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तब आपको कुछ नहीं करना है, तब इस ई को आप नहीं हटाइएगा। तो आप याद कीजिए कि आपने इसके सेकेंडरी सफिक्स को एल्किल साइनाइड, साइनाइड के सेकेंडरी सफिक्स का क्या पढ़ा आपने, तो सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का स्पेलिंग बोलिए, NITRIL, ये है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल किस चीज़ से शुरू होता है, एन से। तो एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो एन कॉन्सोनेंट है, इसको अगर इसके साथ अटैच करेंगे तो फिर हमको टर्मिनी ई को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से टर्मिनी ई आप नहीं हटाइएगा, क्योंकि नाइट्राइल का जो एन है वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को जोड़ने से पहले टर्मिनी ई को नहीं हटाया जाता है। तो सीधे आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, नाइट्राइल। सीधे आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नाइट्राइल। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नाइट्राइल। आप हिंदी में भी लिखते तो कोई बात नहीं है, मैथेन, नाइट्राइल, एथेन, नाइट्राइल। यहाँ पर ये इसका क्या हो जाता, IUPAC नेम। अब अगर आप इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड पे जाइएगा तो आइसोसाइनाइड के भी स्ट्रक्चर को आप देखिए। ये इसका छोटा छोटा नाम हो गया एल्किल साइनाइड का, और जितना छोटा नाम है वो सब रिएक्शन में ज़्यादा यूज में आएगा। और इसी प्रकार के रिएक्शन को आप ज़्यादा सेकेंड ईयर के अथी में भी लिखेंगे, इसलिए इस छोटे नाम को निश्चित रूप से पढ़ने के लिए सीख लें। अब आते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का भी आपने स्ट्रक्चर देखा है, उसके फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला बनाया है, उसके नाम को देखते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो आइए इसके फंक्शनल ग्रुप को, हमने इसके फंक्शनल ग्रुप को पहले देख चुका है। फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NC। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, एन आगे है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका संरचना क्या होना चाहिए, एन है और ये एन टोटल 3 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, बिकॉज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो एक बॉन्ड तो आप एल्किल ग्रुप के लिए निश्चित छोड़ते हैं। अब यह मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाया गया है और ये केमिकल रिएक्शन में बार बार आएगा, इसलिए आपको एक बार और बता दिया है। ये रहा आपका कार्बन, तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए और ये 2 बॉन्ड में ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आपको ये बताया गया था कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 5 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका है वो बॉन्ड में भाग नहीं लिया। तो ये क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया गया था, तो ये इसको डोनेट कर देगा, ये गया दाता, ये हो जाएगा ग्राही। तो क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही पहले से, ये 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो इसके लिए ये है कोऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट साइन। इसका मतलब ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, सी हो जाएगा एक्सेप्टर, एन हो जाएगा डोनर। तो 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। अब क्या होगा,
अभी कार्बन का अपना 4, 2 साझेदारी किया था 6, 1 जोड़ा दे दिया 8, ये ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ये है आपका आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का। अब आ जाइए इसके जनरल फार्मूला पे। अगर इसके जनरल फार्मूला पे आप आते हैं, इसके सामान्य सूत्र पर आते हैं, तो क्या कीजिएगा, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में एक बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड खाली है, एक आर आप लगा लीजिए और यहाँ पर जो बॉन्ड है आप दे दीजिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो R देख रहे हैं, इसके जगह पर कार्बन एटम को आप आराम से लिखें और इसके नाम को लिखने के लिए आप 2 चीज़ यूज कर सकते हैं। एक है आपका आइसोसाइनाइड, या आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं कार्बिल एमाइन। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के जगह पर आप कार्बिल एमाइन यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके नाम को कैसे लिखते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो आप इसके नाम में क्या दिमाग में रखिएगा, इसके नाम में आपको दिमाग में रखना है, या तो आप आइसोसाइनाइड यूज कीजिए एल्किल के बाद, आइसोसाइनाइड ये तो यूज कीजिए ही साइनाइड, और इसके जगह पर आइसोसाइनाइड ना बोल करके आप और क्या बोल सकते हैं, कार्बिल, कार्बिल एमाइन, ये आप बोल सकते हैं। तो या तो कार्बिल एमाइन बोलिए या तो आइसोसाइनाइड बोलिए और इसके जगह पर मान रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम n का मान 1 रखते हैं, n का मान अगर 1 रखते हैं तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। और आ जाइए यहाँ पर n है और क्या है, C है, इसका नाम लिखना है। तो आप या तो आइसो लगा के लिखिए अथवा आप कार्बिल लगा के लिखिए। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, कार्बन एक क्या नाम हो गया, मैथिल, क्या लगा लेंगे इसमें, आइसोसाइनाइड, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। और हम क्या बोल सकते हैं, कार्बिल एमाइन, तो जो मेथिल है उसके बाद क्या लगा देंगे, कार्बिल एमाइन। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम को बढ़ाते रहिएगा तो आपका एथिल मिल जाएगा, प्रोपिल मिल जाएगा, ब्यूटिल मिल जाएगा, पेंटिल मिल जाएगा। इस प्रकार से इसके नाम को आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। तो इसके नाम को आप लिखा एल्किल आइसोसाइनाइड के। इसी प्रकार से आप सल्फोनिक का भी लिख सकते हैं। तो सल्फोनिक का भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, सल्फोनिक का भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया था। ये सब बिल्कुल छोटा छोटा नाम है और इसी के बड़े नाम को हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला क्लास होगा उसमें इसको सीखा जाएगा। सल्फोनिक पे आइए, अगर एल्किल सल्फोनिक अम्ल पे आप जाते हैं, सल्फोनिक अम्ल, अगर आप सल्फोनिक एसिड पे जाते हैं तो सल्फोनिक एसिड में आप क्या देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या देखा था, SO3H। और SO3H देखा था तो इसका आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा जब फंक्शनल ग्रुप हम लिखे होंगे। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है ही एल्किल ग्रुप के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, एक O के साथ अटैच कर दिए OH, और 2 जो है ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2 को आप ऐसे कर लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। आ जाइएगा इसके जनरल फार्मूला पर। तो जब आप इसका जनरल फार्मूला लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, जनरल फार्मूला लिखने के लिए एक बॉन्ड खाली R लगा लीजिए, R SO3H। अब आते हैं इसके नाम पे। तो इसके नाम पर आइएगा तो IUPAC नेम पर आप चलिए। तो IUPAC नेम पर जब जाइएगा आप तो सीधे ट्रैक पर चलिए, सीधे स्ट्रक्चर पर चलिए। क्या क्या करते थे आप, वही कीजिए। आल्क लगाते थे, लगा दीजिए। प्राइमरी सफिक्स लगाते थे, लगा दीजिए। फिर क्या करते थे, सेकेंडरी सफिक्स लगाते थे, लगा दीजिए। ये लगाते थे।
और आपने SO3H का सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा होगा सल्फोनिक एसिड। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर अल्क के जगह पर मान रखिए और इस ट्रैक पर इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। तो एल्किल समूह में सिर्फ आपको कार्बन परमाणु को देखना है और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये एल्किल है, तो इस एल्किल में हमने जनरल फार्मूला को अगर ऐसे लिखा तो यहाँ पर आप मान शुरू कीजिए। अगर 1 रखते हैं, मान लीजिए ऐसा आया, ऐसा है, तो कैसे नाम लिखेंगे? अल्क, कार्बन देख लीजिए 1 का क्या हो गया? मैथ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन का स्पेलिंग क्या होगा? ANE। और SO3 का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? सल्फोनिक एसिड जोड़ दीजिए। यहाँ से आप सल्फोनिक एसिड को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मैथेन सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से आप आगे अगर बढ़िएगा तो आगे बढ़ने के क्रम में आपको कार्बन 2 रखिएगा एथ, कार्बन 3 रखिएगा प्रोप, कार्बन 4 रखिएगा ब्यूट, कार्बन 5 रखिएगा पेंट। इस प्रकार से आप इसको आगे लेकर के नाम लिख सकते हैं। तो अब जो हम लोगों का आगे की क्लास का नाम होगा वो थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड का नाम होगा। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे कंपाउंड का नाम सीखें ताकि हमें रिएक्शन में काम दे। तो इस रिएक्शन कुछ के छोटे छोटे नाम को आप निश्चित रूप से देख लेंगे शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।